जय माँ काली दोस्तों एक बहुत गहन प्रश्न मेरे मन में बार-बार आता रहा है। कि गंगा जी के पानी में कोई डूबता क्यों नहीं है? जब मैं खुद गंगा जी के तट पर गई, तो मैंने एक बहुत अनोखा अनुभव किया। जैसे कि मैंने देखा जब पहली बार गई थी, तो वैसे तो मुझे जल से बहुत डर लगता है कि मुझे इंट्यूशंस आती है। शायद मेरे पिछले जन्म में मैंने प्रलय को देखा है और मुझे ऐसा लगता है जो स्वप्न मेरे को बार-बार अपने पास करीब खींच करके कुछ कहने की कोशिश करते हैं वो असली ही है, तो मुझे जल से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि ये सपनों के माध्यम से मुझे कुछ ईश्वर संकेत देना चाहते हैं कि मैं अपने पिछले जन्मों की यात्रा से क्या सीखी हूँ और मेरी इंट्यूशन हाई है कि नहीं है। और अब जा कर के मेरी इंट्यूशंस इतनी हाई हो चुकी है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से ही परख लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में जो केवल हमारी व्यक्तिगत होती है, लेकिन व्यक्तिगत से भी ऊपर वो कुछ एक अलग ही विराम पर होती है, अलग ही डायमेंशंस पर होती है जो ईश्वर की बनाई हुई संरचना से जुड़ी हुई होती है। तो मुझे हमेशा से ही जल से बहुत डर लगता है, लेकिन जब मैं पहली बार गंगा जी गई थी, तो एक तट से दूसरे तट पर जाते समय मैंने बिल्कुल सहजता से उस नौका में प्रवेश किया, बच्चों को भी रखा। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात क्योंकि ये बच्चों से लगाव है, पति से भी लगाव है, सभी से होता ही है। तो मैंने उनको सँभालने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। मानो मुझे पानी के अंदर, जल के अंदर मुझे बिल्कुल सुरक्षा का अनुभव हो रहा हो। क्योंकि वास्तविकता है कि हमारे अंदर के डर, हमारे अंदर की नकारात्मकता जो किसी भी कारण से आ सकती है, वो दूसरों की वजह से भी आ सकती है, हमारी स्वयं की बनाई हुई भी हो सकती है। तो वो जब नकारात्मकता गंगा जी के स्पर्श मात्र से जो नौका उनके ऊपर थी और उस नौका के अंदर हम बैठे हुए थे, तो बिल्कुल भी वो यात्रा केवल एक तट से दूसरे तट पर जाने के लिए केवल 2 मिनट की रही होगी। बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मानो उस वक़्त तो अगर हम गंगा जी में समा भी जाएँ ना तो बिल्कुल डर ना लगे। ये गंगा जी का चमत्कार है, ईश्वर की संरचना है, ईश्वर हमसे न जाने किन-किन माध्यमों से जुड़ते हैं। मैंने देखा उसके बाद में जब हम गंगा जी में डुबकी लगाने की कोशिश करते तो पानी हमें नीचे नहीं खींचता, बल्कि ऊपर की ओर धकेल देता है। ऐसा लगता है जैसे जल हमें सँभाल रहा हो। हमसे कह रहा हो कि डरो मत, मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। मैंने महसूस किया कि गंगा जी का जल बहुत भारी है, उसमें एक गहरा घनत्व डेंसिटी है। जब हम उसमें जाते हैं तो सिर डुबाना भी मुश्किल सा लगता है। हम बार-बार नाक बंद करके यूँ नीचे की ओर धकेलते हैं अपने आप को ताकि हम डुबकी लगाएँ, सर तक पानी आए हमारे। लेकिन वो उसमें बहुत ही मैंने मुश्किल अनुभव किया कि मैं डुबो ही नहीं पा रही थी अपने बच्चे भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने भी पूरी चेष्टा की और क्या पता वो डूबे कि नहीं डूबे, अपने आप को डुबो पाए कि नहीं डुबो पाए क्योंकि मैं तो अपने अंदर ही लगी थी, मैं तो गंगा जी के उस साक्षात अनुभव को ही फ़ील कर रही थी। और ये हर इंसान की फ़ीलिंग है, मेरी ही नहीं है, हर इंसान की फ़ीलिंग है। सृष्टि से जुड़े हुए जितने भी नकारात्मक, सकारात्मक जितने भी लोग हैं ना, इन सब की यही फ़ीलिंग रही होगी, लेकिन कुछ अनुभव कर लेते हैं, कुछ उस अनुभव को सीख बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। तो बात कह रही थी कि जब उसमें जाते हैं तो सिर डुबोना भी मुश्किल सा लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें ऊपर की ओर उठाए रखती हो। तब मेरे मन में ये विचार आया, क्या सच में गंगा जी का जल किसी को डुबोने नहीं देता? मतलब कि क्या गंगा जी हमें प्रोटेक्ट करती है? फिर मैंने सोचा उसका एक वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? दोस्तों विज्ञान कहता है कि गंगा के जल में कुछ ऐसे तत्व और बैक्टीरिया है जो जल को सड़ने ही नहीं देते और उसका घनत्व साधारण पानी से अलग बना देते हैं। यानी गंगा जल में एक विशेष बायो एनर्जी है जो उसे शुद्ध, जीवित और शक्तिशाली बनाए रखती है। यही कारण है कि गंगा का पानी वर्षों तक रखा जाए तो भी खराब नहीं होता है। दोस्तों किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक कारण तो होना ही चाहिए क्योंकि भगवान ने बनाई ही ऐसी चीज़ें हैं ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके। लेकिन बात ये आती है कि मुझे लगा इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, वे ईश्वर की चेतना का प्रवाह है। वे हर आत्मा को, पीड़ा को पहले से ही अपने में समेट लेती है। इस कारण से हम इतने फ्री हो जाते हैं कि हम उस डेंसिटी को अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डूब नहीं सकते हैं। गंगा जी हमें ऊपर तेरा देती है, यानी कि हम जब पाप मुक्त हो जाते हैं तो गंगा जी हमें ऊपर की ओर धकेलती है ये कह करके कि हाँ तुम मुक्त हो चुके हो पापों से। मेरा ये आध्यात्मिक कारण है, मेरा ये सोचने का दृष्टिकोण भी और शायद मेरा ये व्यक्तिगत स्पिरिचुअल अनुभव भी, क्योंकि मेरा अध्यात्म मुझे ये सिखाता है, इस चीज़ से ये बताता है कि गंगा जी ना केवल